नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सिगरेट अमीरजादा के इस एपिसोड में सनाया अहान की असलियत जानने के बाद बहुत परेशान थी। उसे इस बात का अफसोस था कि आखिर अहान ने इतने साल तक यह बात मुझसे क्यों छुपाई। सनाया का चेहरा देखकर अहान समझ गया था कि उसका बैकग्राउंड जानने के बाद सनाया परेशान हो गई है। सनाया और अहान दोनों स्प्रिंग कॉर्पोरेशन के अपने विला में थे। विला देखकर और कार्तिक कोहली का नाम सुनकर सनाया को अहान की असलियत का पता चल गया था। सनाया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। इतने में सनाया अहान से कहती है, अहान मुझे कुछ देर के लिए अकेले छोड़ दो। अहान भी मान जाता है और अपने विला से सनाया को यह कहते हुए निकल जाता है कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। अहान अपने विला से निकलकर गाड़ी निकालता है। इसके बाद अहान विक्की और राकी को एक होटल में मिलने के लिए फोन करता है। अहान उससे पहले ही पाम ट्री होटल में पहुंच जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है। चलिए आगे जानते हैं आगे और क्या कुछ नया होता है। पाम ट्री होटल में बैठकर अहान राकी और विक्की का इंतजार करता है। इसी बीच शौर्य और नमिता भी उस होटल में पहुंचते हैं। नमिता अहान को उस टेबल से उठने को कहती है जहां अहान बैठा हुआ था। अहान नमिता की बात को नहीं मानता है, जिससे नमिता को गुस्सा आ जाता है। थोड़ी देर बाद नमिता सौर को यह कहकर होटल से जाने को कहती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड आने वाली है। सौर के जाने के बाद मनीष वहां पहुंचता है। मनीष नमिता से पूछता है ये कौन लड़का है। इतने में अहान कहता है कि ये आपकी भी गर्लफ्रेंड है। आपकी भी गर्लफ्रेंड। यह बात सुनते ही मनीष को गुस्सा आ जाता है। मनीष अहान की बात समझने के लिए उसके पास पहुंचता है। इतने में नमिता कहती है जाने दो मनीष, क्यों इससे मुंह लग रहे हो। नमिता ने हड़बड़ी में कहा शौर्य सिर्फ गिल परिवार का उत्तराधिकारी था, पर मनीष अंडरवर्ल्ड की दुनिया से ताल्लुक रखता था। नमिता जानती थी कि अगर अहान ने सच बता दिया तो मनीष उसे कभी माफ नहीं करेगा। तुम चुप रहो, मनीष ने नमिता को घूरते हुए कहा। फिर अहान की तरफ मुड़ते हुए कहा, हाँ तो तुम क्या कह रहे थे। तुम भी इसका बॉयफ्रेंड हो। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है। कुछ नहीं, बस कुछ देर पहले मैंने इसे अपने रिश्तेदार को बात करते हुए देखा था। उसने आपकी गर्लफ्रेंड को बेबी और डार्लिंग भी बुलाया था। अहान ने कहा तुम झूठ बोल रहे हो। नमिता ने चिल्लाकर कहा और उसका कॉलर पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। इतने में मनीष ने उसे रोक दिया और अपनी तरफ खींचते हुए पूछा क्या ये कह रहा है वो सच है। नहीं मनीष, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमिता ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा। अब मनीष कंफ्यूज हो रहा था। उसने फिर से अहान से पूछा क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। अहान ने अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। चाहो तो जाकर होटल का सीसीटीवी चेक कर लो। जैसे ही नमिता ने सीसीटीवी सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो जानती थी अगर मनीष ने सीसीटीवी देख लिया तो उसे सच पता चल जाएगा। उधर मनीष नमिता के चेहरे का रंग देखकर समझ गया था कि अहान सच बोल रहा है। उसे ये सुनकर बहुत गुस्सा आया और उसने नमिता के गाल पर एक चांटा मारा। मनीष मेरी बात सुनो, मैं उसके साथ सिर्फ टाइम पास कर रही हूँ। मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं बस आपसे प्यार करती हूँ। प्लीज मेरा भरोसा करो। नमिता ने सुबकते हुए कहा टाइम पास, मैं तुम्हें महीने के इतने पैसे देता हूँ फिर भी तुम्हारा टाइम पास नहीं होता। मनीष ने गुस्से से कहा। मनीष को उम्मीद नहीं थी कि नमिता ऐसा करेगी। वो हर महीना उसे बहुत पैसे देता था तो कभी किसी चीज की कमी नहीं होने देता था, पर फिर भी
नमिता और पैसे के लिए दूसरे लड़कों के साथ घूम रही थी। मनीष, मुझे माफ कर दो, मुझमें लालच आ गया था, प्लीज आई एम सॉरी। नमिता ने मनीष का पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। मनीष के मन में नमिता के लिए फीलिंग थी। वो उसे उसकी सुंदरता की वजह से पसंद करता था। वो बहुत समय से साथ थी, इसलिए उसने नमिता को माफ करने का फैसला किया। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, पर अगर मुझे कभी पता चला कि तुम दूसरे मर्दों के साथ घूम रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मनीष ने नमिता को धमकाते हुए कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी भी नहीं, मैं सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। नमिता ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा। ये सब देखकर आहान को हंसी आ गई। उसे लगा कि मनीष ने नमिता को बहुत हल्के में माफ कर दिया। ये देखकर नमिता की आंखें गुस्से से भर गई। उसे आहान पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसकी वजह से मनीष ने उस पर हाथ उठाया था। उसे उस वक्त कुछ भी बोलना सही नहीं लगा। सुनो, तुम्हें नमिता को परेशान करने के लिए मैं अभी तो तुम्हें कुछ नहीं बोल रहा हूं, पर आगे से ध्यान रखना, दफा हो जाओ यहां से। मनीष ने आहान की तरफ देखते हुए कहा। मनीष को आहान का रवैया और बात करने का तरीका बिल्कुल पसंद नहीं आया था। वो दिल से उसे नफरत करता था। तुम्हें सच में लगता है कि मैं इस लड़की से बात करना भी चाहूंगा? आहान ने कहा। ये सुनकर नमिता और गुस्सा हो गई। ये लड़के तमीज में रहकर बात करो, मनीष ने कहा। आहान का ये बात कहना सिर्फ नमिता की बेइज्जती नहीं थी, बल्कि मनीष को भी नीचे दिखाना था, क्योंकि मनीष नमिता के साथ था। आहान खुद को उसके जितना नीचे नहीं गिराना चाहता था। उसने उन्हें इग्नोर करना ही ठीक समझा। वो वहां से अपने स्वीट की तरफ जाने लगा। आहान उसे इग्नोर करके वहां से जाने लगा तो मनीष को सहन नहीं हुआ। उसने तेज आवाज में कहा, वहीं रुक जाओ। आहान रुका और बहुत केवली उससे कहा, जाने दो। आहान बहुत जरूरी काम से वहां आया था। इस वक्त वो किसी भी लड़ाई में नहीं पड़ना चाहता था। सनाया को लेकर वो वैसे भी काफी परेशान था। एक नई मुसीबत से डील करने का उसका बिल्कुल मन नहीं था। नहीं जाने दूंगा। तुम्हारा ये एटीट्यूड मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। मनीष को अपने पावर पर बहुत गुरूर था। देखो, तुम्हें बाद में पछताना पड़ेगा। आहान ने उसे वार्न करते हुए कहा, मैं अपने किसी डिसीजन पर आज तक नहीं पछताया। तुम्हें सबक सिखाना शायद मेरा सबसे सही डिसीजन है। मनीष ने आहान को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। आहान की सादगी की वजह से अक्सर लोग उसे हल्के में ले लेते हैं और फिर पछताते हैं। मनीष के साथ भी ऐसा ही होने वाला था। आज के बाद से तुम जरूर पछताओगे। आहान ने कहा, ये तुम्हारी गलत फहमी है। मनीष ने कहा। इतना सुनकर आहान ने मनीष की तरफ आंख उठाकर देखा। उसकी आंखों को देखकर मनीष के शरीर पर पसीना आने लगा। कुछ तो बात थी आहान में जो उसके इमोशंस के साथ ही उसके आसपास का माहौल बदल जाता था। उधर मनीष का कॉन्फिडेंस देखकर नमिता खुश हो रही थी। उसने आहान के बारे में बहुत कुछ सुना था और वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे ये सोचकर अच्छा लग रहा था कि अब मनीष उसे अच्छे से सबक सिखाएगा। ये सब देखकर नमिता मुस्कुरा रही थी, पर कुछ पल में उसका मुस्कुराता चेहरा हैरानी में बदल गया था। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। नमिता को विश्वास नहीं हो रहा था। उसने अपनी आंखें मली और फिर से देखा। नमिता जो देख रही थी वो बिल्कुल सच था। अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ताल्लुक रखने वाला आदमी आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। ऐसा कैसे हो सकता है? नमिता ने खुद से ही कहा। अब तुम्हें पछतावा है या अभी भी कुछ कमी रह गई है? आहान ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा।
मनीष की बोलती बंद हो गई थी। उसने कभी भी किसी को इतनी फुर्ती से एक्शन करते नहीं देखा था। आहान के एक ही वार से मनीष समझ गया था कि ये कोई मामूली आदमी नहीं है। मनीष के पास उससे माफी मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था। जैसे ही मनीष ने माफी मांगनी चाहिए, उसने वहां पर राखी को देखा। राखी को देखकर मनीष के आंखों में चमक आ गई। मनीष दरअसल राखी और विक्की के लिए ही काम करता था। राखी को देखकर मनीष को लगा कि अब वो उसे बचा लेगा और आहान से भी बदला ले लेगा। राखी भाई, मनीष ने बहुत उम्मीद से कहा। राखी का नाम सुनकर नमिता भी खुश हो गई। उसने राखी और उसकी ताकत के बारे में बहुत सुना था, पर उससे कभी मिली नहीं थी। आज उसे उससे मिलने का मौका भी मिल गया था। वो जानती थी कि अंडरवर्ल्ड में राखी का बहुत नाम है। राखी को इतने करीब से देखकर नमिता ने सोचा कि वो उसके सामने अच्छा इंप्रेशन जरूर बनाएगी। राखी के पीछे पीछे विक्की और वियान भी आ गए। वियान आहान का खास आदमी था। उसकी मां के चले जाने के बाद वियान ने उसका हमेशा साथ दिया था। तीनों आपस में हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। अचानक से उसकी नजर आहान और मनीष पर पड़ी। तीनों हैरान हो गए। मनीष आहान के सामने घुटने टेक कर बैठा था। वो सोच रहे थे कि कहीं मनीष ने खुद को किसी मुसीबत में तो नहीं फंसा लिया था। उसे करीब आता देख मनीष खुशी से चिल्लाया, विक्की भाई। इससे पहले इसके आगे मनीष कुछ बोल पाता, राखी ने उसको अपनी आंखें दिखाकर मुंह बंद करवाया और सीधे आहान के पास गया। अपनी नजरें झुकाए हुए उससे बोला, यंग मास्टर, देरी से आने के लिए हम माफी चाहते हैं। ये देखकर नमिता, मनीष शॉक्ड थे। मनीष ने नमिता को बताया कि वो राखी भाई का राइट हैंड है। फिर उसने मनीष की आंखें दिखाकर आहान को यंग मास्टर क्यों बुलाया। यंग मास्टर ये वर्ड दोबारा मन में दोहराकर नमिता और हैरान हो गई। क्या सौर्य जिसे अभी तक नालायक कह रहा था वो यंग मास्टर था। मनीष और नमिता दोनों के पैर कांपने लगे। वो आहान को जो समझ रहे थे, आहान उससे बहुत अलग था। नमिता को इस वक्त सौर्य पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी वजह से ही उसने आहान को इतना एटीट्यूड दिखाया था। अगर वो अभी उसके सामने होता तो नमिता उसकी जान ले लेती। कोई बात नहीं, मुझे आए ज्यादा देर नहीं हुई है। आहान ने राखी से कहा, यंग मास्टर, इस बेवकूफ ने आपको ज्यादा परेशान तो नहीं किया। ये मेरी गलती है। आप जो सजा देना चाहें दे सकते हैं। राखी ने कहा, उसकी जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई बड़ी बात नहीं हुई है। आहान ने कहा। इस वक्त आहान के लिए राखी और उसकी टीम इंपॉर्टेंस थी। उसके लिए राखी की इज्जत रखना ज्यादा जरूरी था। और वैसे भी मनीष ने ऐसा कुछ किया नहीं था, इसके लिए कोई बड़ी सजा दी जाए। आहान को इतना शांत देखकर राखी ने चैन की सांस ली। वो समझ गया था कि कुछ बड़ा नहीं हुआ था, वरना आहान उसे इतने आसानी से नहीं जाने देता। इडियट, उठो, अब दफा हो जाओ यहां से। राखी ने मनीष की तरफ देखते हुए गुस्से में कहा, थैंक यू यंग मास्टर, थैंक यू, आप बहुत दयालु हैं। मनीष ने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान का शुक्रिया अदा कैसे करे। राखी को आहान के सामने ऐसे देखकर मनीष समझ गया था कि अगर वो किसी की जान लेना चाहे तो आराम से ले सकता है। तुम यहां से तो बच गए, पर मुझसे नहीं बचोगे। यंग मास्टर को परेशान करने के लिए तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। सजा भुगतते हुए सोचना तुमने क्या किया है। राखी ने कहा। भले ही आहान ने उसे माफ कर दिया था, पर राखी आहान को दिखाना चाहता था कि उसके सबसे खास आदमी से भी ज्यादा उसके लिए आहान की अहमियत थी। वो हर हाल में आहान को खुश रखना चाहता था। हाँ राखी भाई, मैं ध्यान रखूंगा। मनीष ने हड़बड़ी में हाँ कहा और अपनी सजा के लिए मान गया। चलो, हमारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंस है।
आहान ने मनीष को ताना मारते हुए कहा, जी यंग मास्टर। राकी, विक्की और विवान ने अपनी सहमति देते हुए कहा और आहान के पीछे अपने स्वीट के तरफ चले गए। इतने में आहान ने नमिता की तरफ देखा भी नहीं था। नमिता अपनी बेवकूफियों की वजह से बहुत शर्मिंदा महसूस कर रही थी। वो सोच रही थी कि सौर्य कैसा पागल है, इतने बड़े आदमी का रिश्तेदार होते हुए भी उसकी इज्जत नहीं करता। वो चाहता तो आहान के सहारे बहुत कुछ हासिल कर सकता था, पर उसे तो आहान को नीचे दिखाने से ही फुर्सत नहीं थी। अब नमिता ने तय किया कि वो सौर्य को कभी कांटेक्ट नहीं करेगी और आहान की असलियत भी नहीं बताएगी। वो चाहती थी कि सौर्य ऐसा बार बार करे और अंत में आहान के गुस्से का शिकार हो जाए। जब नमिता वापस जा रही थी तब उसने आहान की कार देखी और उसे समझने में बिल्कुल वक्त नहीं लगा कि ये कार आहान की ही हो सकती है। उसने लंबी आह भरी और सोचा, अपनी नादानियों की वजह से मुझे इस कार में बैठने का मौका नहीं मिलेगा। उधर पाम ट्री होटल में लग्जरी स्वीट में आहान, राकी, विक्की और विवान बैठे थे। आहान ने उन्हें वहां बहुत जरूरी बात के लिए बुलाया था। अपनी बात करने से पहले आहान ने विक्की से पूछा, विक्की अब तुम कैसे हो? तुम्हारी चोट ठीक हो गई? यंग मास्टर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, विक्की ने कहा। विक्की ने कभी नहीं सोचा था कि आहान उसे बचाने मनाली तक आएगा। उसके मन में आहान के लिए बहुत इज्जत थी। कोई भी किसी को बचाने के लिए खुद को मुसीबत में क्यों डालता, पर आहान ऐसा नहीं था। आहान वहां आया और विक्की को बचाया और इतना ही नहीं, उसने रजत और अभिषेक को अच्छा सबक भी सिखाया था। अगर आहान को फ्यूचर में कोई भी परेशानी होती तो विक्की उसकी मदद करने सबसे पहले आगे आता। आहान ने सेटिस्फेक्शन में अपनी गर्दन हिलाई और फिर राखी और विवान की तरफ देखा। क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? हाँ, मैंने मास्टर विमान का बहुत नाम सुना है, राखी ने कहा। विवान को देखकर राखी और विक्की दोनों वैसे भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आहान शिमला शहर में और किन किन को जानता था। विवान भी इलीट फैमिली से था। उन्हें नहीं पता था कि आहान और विवान एक दूसरे को जानते हैं। आखिर आहान और किस किस को जानता है? उसने इन तीनों को क्या जरूरी काम से बुलाया है? जानने के लिए देखते रहिए शोरगुल टाइम्स। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।